Hello dear students, how are you? And today we are going to start how to find the solution of how to find the zeros of quadratic equations, right? क्लास 8th के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरा बने रहिए मेरे साथ और देखिए कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे आपको उसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, राइट? मैं कुछ एग्जांपल के साथ इस वीडियो के 3 पार्ट बनाऊंगा बच्चों, और तीनों ही पार्ट्स में 5 एग्जांपल्स होंगे। आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कैसे आप उसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से आप सोल्व करेंगे, राइट? चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं क्या, क्या है फार्मूलाज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और कैसे आप उनको सोल्व करेंगे, राइट? सो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन में एक इक्वलिटी का होना जरूरी है, मीन इक्वल टू साइन का होना जरूरी है, राइट? तो ये है मेरे पास जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां आपके पास a b एंड c जो है वो कांस्टेंट्स हैं, ये सब क्या हैं? कांस्टेंट्स हैं, राइट? और यहां पे बच्चों एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, a इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ x²। a is coefficient of x², right? And b is coefficient of x, right? And c is constant term, c is constant term। तो बच्चों ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आइडेंटिफिकेशन, राइट? सो सम टाइम इफ वी आर टेकिंग एग्जांपल, तो देखिए एग्जांपल लेंगे हम 2x² प्लस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट? तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²? कोफिशिएंट ऑफ x² इज 2। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? कोफिशिएंट ऑफ x इज 7। एंड व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? कांस्टेंट टर्म इज -5। आप ओनली 5 नहीं बोलेंगे बच्चों, दैट इज -5 इट इज कॉल्ड, राइट? Similarly, if I am taking example 3x² or x² minus 5x plus 6 is equal to 0. This is a quadratic equation, right? Because maximum highest power of the x is 2, right? यहां भी आप देख रहे हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द x is 2। डिग्री आपका 2 होना चाहिए। एक ऐसी इक्वालिटी, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें डिग्री जो है 2 है, राइट? सो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है बच्चों? Coefficient of x², for this example I am talking this one, right? Coefficient of x² is 1, here is 1, okay? Coefficient of x, coefficient of x is, this is -5, आप यहां -5 लेंगे, not only 5, okay? Coefficient of x is -5 and constant टर्म बच्चों आपका है यहाँ पे 6, ओके? सो इस तरीके से आप इजीली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ पाएंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो जहां पे आपको जहां पे किसी भी इक्वेशन में आपके पास डिग्री 2 होगा, मीन हाईएस्ट पावर जो उसका 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, राइट? देखिए मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं। आपके पास एग्जांपल है x² minus 1। Is this a quadratic equation? Yes, this is a quadratic equation। ये quadratic equation है आपके पास। देखिए बच्चों यहां पे आपको, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? ax² प्लस 0x minus 1 is equal to 0, right? Mean coefficient of x² is 1 here, coefficient of x was 0, that's why आपका ये टर्म पूरा 0 हो गया, तो यहां लिखा नहीं गया था, राइट? तो आप यहां पे इस इक्वेशन को भी बच्चों अगर आप सोल्व करेंगे तो आपके पास x की 2 वैल्यूज आएगी, राइट? सो ये आपके पास है कांस्टेंट टर्म इज -1, ओके? तो आप समझ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए सम टाइम इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस आल्सो, x 5 minus x is equal to 7, राइट? तो आपको आइडेंटिफाई करना है इज इट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। x is multiplied with 5, it become 5x. x is multiplied by -x, it become -x². x into x, not 2x, it is x², power of the x is taking 2 is equal to 7, right? तो अब सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो x² का पावर सबसे x² वाला जो टर्म है आपको सबसे पहले लिखेंगे हम। सो -x² प्लस 5x
और -7, 7 को मैं राइट साइड से लेफ्ट में ले लेता हूं तो इट बिकम -7 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हो गया आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1 लेंगे आप यहाँ पे, ओके, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज +5 एंड कांस्टेंट टर्म इज -7, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। आप हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आपके पास उसकी 2 जीरोस मिलेंगी, 2 वैल्यूज आएंगी x की, ओके। चलिए कुछ क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव दीस 5 एग्जांपल्स। तो देखिए आप 5 एग्जांपल्स में, इन 5 एग्जांपल्स में आप क्या सीखेंगे, एक्चुअली इन 5 एग्जांपल्स में मैं आपको साइन का कन्वर्जेशन सिखाना चाहता हूं कि साइन कैसे आप चेंज करेंगे, कैसे आप आपके फैक्टर्स का साइन क्या रहेगा, राइट। बेसिकली उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा हाउ मेनी मेथड्स वी हैव टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। हाउ मेनी मेथड्स वी हैव टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेथड टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बच्चों देखिए आपके पास सामने मैंने 3 मेथड्स के नेम लिखे हैं। ये सब मेथड्स हैं आपको आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। लेकिन क्लास 8 के लेवल पे हम ओनली दिस मेथड को सिलेक्ट करते हैं। ये आप बाकी के जो मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, राइट। I will explain these methods also later on in the next videos, but अभी हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड क्या होता है, राइट। सो यहाँ पे जो आप 5 एग्जांपल्स देख रहे हैं, इन एग्जांपल्स में बच्चों बेसिकली मेरा मोटिव है आपको साइन के अकॉर्डिंग फैक्टर्स करना। देखिए जब दोनों पॉजिटिव है तो आपके फैक्टर कैसे होंगे, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो फैक्टर्स आप कैसे करेंगे, जब दोनों नेगेटिव है तो फैक्टर्स कैसे करेंगे, राइट। तो इस तरह से मैंने 5 एग्जांपल इस फर्स्ट पार्ट में लिया है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी होगा इस वीडियो में, उसके अंदर नेक्स्ट कुछ नए एग्जांपल्स होंगे, फिर पार्ट 3 भी होगा, उसमें कुछ और अच्छे एग्जांपल्स होंगे। तो आप बने रहिए फ्रॉम अदर देन द एनसीईआरटी कुछ नए एग्जांपल्स के लिए, राइट। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। एग्जांपल 1 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, क्या होंगे फैक्टर्स और कैसे करना है आपको स्प्लिटिंग मिडल टर्म प्रोसेस, कैसे आपको यूज करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको ये देखना है कि आप जब 5x को स्प्लिट करेंगे तो आपके पास सम आना चाहिए, सम आपको चाहिए 5x, राइट, एंड प्रोडक्ट आपको चाहिए कितना, इन दोनों टर्म्स के इक्वल आपको प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि 6 इंटू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों आपको प्रोडक्ट चाहिए 6x स्क्वायर के इक्वल, राइट। तो अकॉर्डिंगली आपको 5x को स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। तो बच्चों देखिए 5x को मैं स्प्लिट कर देता हूं 3x एंड 2x में, राइट। तो 3x प्लस 2x बोथ आर लाइक टर्म, वी कैन ऐड देम, प्लस करेंगे 5x हो जाएगा, राइट। जब आप 3x और 2x को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3x इंटू 2x, तो 3 बच्चों आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 6 और x इंटू x आपका हो जाएगा x स्क्वायर। तो मेरा प्रोडक्ट मेरा ठीक आ रहा है अकॉर्डिंगली, राइट। सो ये मेरे फैक्टर हो गए। बाकी दोनों टर्म्स को आप एज इट इज लिख दीजिए, दिस इज x स्क्वायर प्लस दिस इज 6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप होता है आपका स्प्लिटिंग अकॉर्डिंग टू द सम एंड प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, स्प्लिटिंग मिडल टर्म, राइट। देन आफ्टर आपको कॉमन लेना है फर्स्ट 2 टर्म्स में से मैक्सिमम, यानी HCF आपको कॉमन लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या होगा। तो बच्चों यहां दोनों के पास आपके पास x कॉमन है, तो यहां बचेगा x प्लस 3 आपके पास, प्लस इन दोनों टर्म्स में से आप कुछ कॉमन निकालेंगे तो आपके पास 2 रहेगा और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ओके। फिर से आपके पास 2 टर्म बन गई है प्रोडक्ट में, एक 1 और एक ये दूसरी सेकंड वन बन गई है, ओके। अब इन दोनों टर्म्स में आप देखिए सेम आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हैं x प्लस 3 जब आप कॉमन निकालेंगे तो आपके पास यहाँ x बच रहा है, प्लस यहाँ पे आपके पास 2 रिमाइंडर है, राइट। तो ये हो गया आपका फैक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे आगे कंडीशन मेरे पास बच्चों ये बन गई है कि मेरे पास 2 फैक्टर हैं और उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है, राइट। सो दोनों का प्रोडक्ट आपके पास 0 है। जैसे देखिए अगर मैं आपसे कॉमन बात करूं कि 2 वेरिएबल्स हैं उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है, तो आप किसको 0 कहेंगे, इधर a 0 और b 0। तो बच्चों इसमें हम कुछ भी क्लियर नहीं कह सकते, हो सकता है a 0 हो, अगर ओनली a 0 होगा और b का कुछ वैल्यू होगा देन ओनली द प्रोडक्ट विल बी 0, और अगर a का कुछ वैल्यू होगा b 0 होगा तो भी आपके पास प्रोडक्ट 0। देखिए अगर a का वैल्यू आप कहते हैं 5 है सर और b को आप 0 कहते हैं तो भी प्रोडक्ट 0। अगर आप कहते हैं सर a 0 है और b का वैल्यू 2 है देन ओनली 0, राइट और नॉट। अगर आप कहते हैं कि दोनों 0 हैं तो भी आपका आंसर 0, राइट। तो
ये देखिए इस तरीके से हमारे पास यहाँ भी दो फैक्टर हैं, तो आई एम नॉट कंफर्म कि कौन सा जीरो है, राइट, दोनों में से कौन जीरो है, यहाँ भी दोनों में से कौन कंफर्म जीरो है, आई एम नॉट कंफर्म। दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल पुट करते हैं, बिकॉज हमें कंफर्म नहीं है कि कौन जीरो है। तो यहां से आपके पास x इक्वल टू आया बच्चों -3, ये आपका आंसर, और यहां से आपके पास आया x इक्वल टू -2, राइट, क्योंकि जब आप x को राइट में 3 को राइट में लेंगे तो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। यहां पे आपके पास लीनियर इक्वेशन बन गई है दो, राइट, दोनों लीनियर इक्वेशन है। यहां पे आप 2 को राइट में लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2। आपके पास हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, चाहे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकती हैं। तीनों वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्यूशन करने का, कि हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x² - 5x + 6। बच्चों यहां आपके पास क्या है, बच्चों यहां आपके पास है कि आपका जो मिडिल टर्म है जिसको आपने स्प्लिट करना है वो आपके पास नेगेटिव है और फर्स्ट में वो पॉजिटिव था। तो यहां पे आप स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, देखिए यहां आप स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, x² - 3x और -2x, मैं दोनों ही टर्म्स को नेगेटिव रखता हूं, तो मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट मेरा पॉजिटिव आएगा, राइट और नॉट। देखिए आप -3x और -2x बोथ आर लाइक टर्म्स, -2 -3 -5x हो गया, और जब मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 × 3 6, और x को x² हो गया। ओके, तो मेरे फैक्टर्स ठीक हो गए ना, स्प्लिटिंग ठीक हो गया मेरा। अभी मैं यहाँ पे कॉमन निकालूंगा, मैक्सिमम कॉमन आपने x फाइंड आउट किया बच्चों, यहाँ पे x - 3, और यहाँ आपका कॉमन आ रहा है 2, दैट इज x - 3। यहां कॉमन निकालने में बच्चों ध्यान रखिएगा, जब आप यहां से माइनस कॉमन निकाल रहे हैं तो देखिए यहां प्लस है वो अंदर भी माइनस हो जाएगी, बिकॉज आपको रिवर्स करके देखिए इसको, जब आप -2 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को x से किया तो -2x, और -2 को -3 से किया तो +6 बन रहा है। ओके, सो अब आपके पास फिर से दो टर्म बन गई हैं, दोनों में से आप कॉमन निकालेंगे, x -3, और यहां आपके पास है बच्चों x, और यहां आपके पास -2 बच जाएगा। ओके, और वन इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी आप जीरोस फाइंड आउट करेंगे वो आपकी इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे, मीन लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आएगी। जो भी हम यहाँ पे जीरो x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे वो अगर आप वापस अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको हमेशा जीरो मिलेगा, राइट। देखिए जरा, अब फिर से वही कंडीशन आई है, तो दोनों को मैं अलग अलग जीरो के इक्वल पुट करूंगा। यहाँ आपके पास x = 3, और यहाँ आपके पास x - 2 = 0 है, तो आपके पास x = 2 वैल्यू आ गई। यहाँ दोनों ही फैक्टर मेरे पॉजिटिव आ रहे हैं। हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं एक क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इक्वेशन क्या है मेरे पास, यहां मैं लिख रहा हूं वेरिफिकेशन, x² - 5x + 6 = 0। इनमें से कोई भी जीरो उठा लो, दोनों आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आएगी, मीन जब लेफ्ट साइड में हम पुट करेंगे तो आपको जीरो मिलेगा। पुट करिए जरा, x = 2 पुट किया मैंने, स्क्वायर -5 × 2, जहां भी x है वहां 2 पुट कर दीजिए। ओके, 2 स्क्वायर 2 × 2 4, -5 × 2 10 + 6 = 0। 6 इज पॉजिटिव एंड 4 इज पॉजिटिव, 6 + 4 4 + 6 बन गया आपका 10, -10 = 0, 0 = 0। ये वेरीफाई हो गया। हमेशा आपके जीरो जो है आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आगे बढ़ते हैं। Question number 3 now, x² - 5x - 6। देखिए इस क्वेश्चन में क्या चेंज है, यहाँ पे बच्चों दोनों ही आपके पास नेगेटिव टर्म्स आ गई, दोनों ही x की जो टर्म है वो भी नेगेटिव और जो कांस्टेंट टर्म है वो भी नेगेटिव। तो आप यहाँ फैक्टर कैसे करेंगे, इस बार बच्चों आपको सम क्या चाहिए, आपको बच्चों सम चाहिए -5x, और बच्चों आपको प्रोडक्ट भी क्या चाहिए, आपको प्रोडक्ट चाहिए -6x²। इस पर आपको सम भी नेगेटिव चाहिए और प्रोडक्ट भी नेगेटिव चाहिए। तो आप फैक्टर ऐसे करेंगे, इस केस में आपका जो टर्म है वो ऊपर की तरफ जाएगा और फिर उसको एक टर्म नेगेटिव लेंगे, राइट। सो देखिए ये बनेगा -6x और +x, -6 = 0, राइट। देखिए 6x नेगेटिव है, उसमें से +1x माइनस करेंगे तो माइनस का 5x बचेगा आपके पास, और जो -6x को आप यहाँ 1 कंसीडर कर सकते हैं, दिस इज 1x,
-6x को प्लस के 1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास -6x² ही आएगा। तो इसके जब दोनों ही टर्म नेगेटिव हो तो ये आपका जो फैक्टर होता है वो आगे की तरफ जाता है, यानी इसमें आप 1 प्लस करें और अकॉर्डिंगली दूसरा 1 हो जाता है। ओके, एक और क्वेश्चन भी लेंगे हम इसके बाद। देखिए x यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन निकालिए, x कॉमन आएगा, x -6 प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है बच्चों, यानी कि 1 कॉमन आ रहा है आपके पास, तो x -6 यहाँ कुछ भी कंसीडर नहीं किया है, मतलब आपका 1 है, इसको ध्यान में रखिएगा। बिगनिंग में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि 0 लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, 0 नहीं लिखना है बच्चों, आपने 1 कॉमन लिया है। अब आपकी दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, x -6 कॉमन आ रहा है। ओके, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x और यहाँ आपके पास 1 = 0। अब दोनों ही वेक्टर्स को अलग अलग से 0 के इक्वल पुट करेंगे, x = 6, x + 1 = 0 और x = -1। ये दोनों आपके फैक्टर्स आ गए, जीरोस आ गए। ओके, और जब आप इनको अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको 0 आंसर मिलेगा, राइट। सेटिस्फाई करेंगे, आपकी लेफ्ट साइड विल बी इक्वल टू द राइट साइड ऑलवेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। मेरी इन 3 वीडियोस में 15 क्वेश्चंस के साथ आप पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीख जाएंगे, जो कि आपको क्लास 9th और क्लास 10th में भी बहुत काम आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x² - 5x - 14, फिर से दोनों फैक्टर नेगेटिव। तो मेरा बताने का मतलब ये था बच्चों, प्रीवियस 1 क्वेश्चन में आपके पास यहाँ प्रोडक्ट 6 चाहिए था, यहाँ आपको चाहिए प्रोडक्ट 14। तो बच्चों देखिए 5 है, 5 से आगे बढ़िए 1 नंबर, 5 से आगे आप 1 नंबर बढ़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 6, राइट। अब 6 अगर मैं नेगेटिव लेता हूं, -6x लिया मैंने, क्योंकि मुझे जो डिफरेंस चाहिए, जो सम चाहिए, वो मुझे -5x चाहिए, राइट। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं बच्चों -x से, राइट, -1x से। तो देखो यहाँ पे आपको क्या बन रहा है, यहाँ आपको बच्चों +1 से, प्लस लेता हूं मैं 1, यहाँ आपको -5 तो मिल रहा है सम, बट आपको प्रोडक्ट क्या मिल रही है, प्रोडक्ट देखिए आपको 6 × 1 6 ही मिल रही है, यानी ये फैक्टर नहीं होगा। तो अब इसमें एक आगे और बढ़ जाइए और इसमें एक कम कर दीजिए, राइट। इसमें आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये होगा आप 7x माइनस का लेंगे और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2x, दोनों को आगे बढ़ाते चले, राइट। इसको आगे बढ़ाया, इसको भी आगे बढ़ाया। तो अब देखिए ये मैं प्लस कर लूंगा, -7x + 2x बच्चों -5 मिलेगा, और -7x + 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 + 2 -14 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम अपने फैक्टर्स बनाएंगे। देखिए -7x एंड +2x -14 = 0, ये आपके फैक्टर्स हो गए। जब आप इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, -2x और -7x और +2x, तो आपको -5x मिल रहा है, प्लस माइनस माइनस होगा, बोथ आर लाइक टर्म्स, और माइनस प्लस माइनस 7 × 2 = 14 x × x² ओके, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट चाहिए इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल हमेशा, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डिटेल से बताया था, राइट। तो प्रोडक्ट मुझे इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल चाहिए और सम मुझे ये वाली टर्म चाहिए होती है। अब देखिए फिर से कॉमन निकालिए, क्या कॉमन निकलेगा आपका, x कॉमन होगा, x - 7 प्लस यहाँ पे 2 है और x - 7 = 0। यहाँ पे आने के बाद दोनों जो यहाँ फैक्टर बचते हैं वो भी बच्चों हमेशा सेम होंगे। अगर आपके पास फैक्टर सेम नहीं बच रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा आपने कहीं मिस्टेक किया टर्म फैक्टर्स में, राइट। अब आपके पास फिर से ये फैक्टर टर्म्स आ गई, तो x - 7 यहाँ बचेगा आपके पास x ओनली और यहाँ आपके पास 2 ओनली, राइट। अब आप दोनों को अलग अलग से लीनियर इक्वेशंस बना देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे, x = 7 और x + 2 = 0, तो बच्चों यहाँ आ गया x = -2, ये आपके जीरोस आ गए हैं। ओके, नोट करते रहिए आप क्वेश्चंस को, बाद में आपको रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से हमने शुरू किया था हमारा वीडियो, और नेक्स्ट की 2 वीडियो में तो बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे। स्क्वायर रूट के फैक्टर्स आपको करने होंगे, स्क्वायर रूट नंबर दूंगा मैं आपको फैक्टर्स करने होंगे। ओके, तो बने रहिए। x² 2x² + 7x + 6। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या चेंज आया, लेट मी चेंज द मार्कर, थोड़ा सा लाइट दिख रहा है आपको शायद। देखिए इस क्वेश्चन में क्या चेंज है बच्चों, इस क्वेश्चन में चेंज यहां आया कि इन 4 क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि जो x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के आपको समझाने के लिए यहां x का कोफिशिएंट डाला हुआ है,
आगे भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे उनमें भी डालेंगे। तो अब देखिए, अब आपको प्रोडक्ट यहाँ पे क्या चाहिए, प्रोडक्ट इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल चाहिए, और सम आपको चाहिए बच्चों 7x। तो यहां मैं लिख देता हूं सम इज इक्वल टू 7x, और प्रोडक्ट आपको बच्चों चाहिए 6 इंटू 2 12x स्क्वायर चाहिए, राइट और नॉट। ये हो गई आपकी कंडीशन। अब आपको अकॉर्डिंगली इसको स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को, यानी कि एक्स वाई टर्म को आपने स्प्लिट कर देना है इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। सम चाहिए आपको 7x, राइट, और प्रोडक्ट आपको चाहिए 12x स्क्वायर। तो बच्चों मैं क्या बनाऊं, 4x प्लस 3x कर देते हैं प्लस 6। यहां साइन का कोई चक्कर नहीं है, बोथ आर पॉजिटिव, एवरी टर्म इज पॉजिटिव, तो साइन का कोई झंझट नहीं है, आपको बहुत आसानी से फैक्टर मिल गए। 4x प्लस 3x 7x, 4 इंटू 3 12 और x स्क्वायर। ओके, तो यहां मेरा मोटिव आपको ये समझाना था कि जब x स्क्वायर के साथ कुछ कोफिशिएंट होता है तो वो कोफिशिएंट प्रोडक्ट में इसके साथ आ जाता है, तो टोटल प्रोडक्ट हमें वही चाहिए होती है। अब यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा और कॉमन का काम बढ़ गया आपका। यहाँ पे आप जब कॉमन लेंगे तो आपको 2 भी कॉमन मिल रहा है और x भी कॉमन मिल रहा है। यहाँ ओनली x प्लस 2 बच गया मेरे पास, ओके, प्लस 3 और x प्लस 2 बच गया मेरे पास। देखिए फिर से फैक्टर दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहे हैं मेरे पास। यहाँ हमेशा आपके पास फैक्टर सेम आएंगे, अगर चेंज आ रहा है तो समझ जाइए आपने इस पीछे स्टेप में कुछ गड़बड़ की है। अब इन दोनों टर्म्स में देखिए क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, x प्लस 2 और यहाँ पे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये देखिएगा, अब दोनों आपके पास फैक्टर्स आ गए, दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यूज मिल जाएंगी। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक ऐसी लीनियर इक्वेशन बनी है जिसमें x के साथ भी कुछ कोफिशिएंट है, तो 2x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -3/2। ये x की दो वैल्यूज आ गई, राइट। तो इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने हैं। चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अच्छे एग्जांपल्स के साथ। बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच।